मध्य प्रदेश के रतलाम जिला क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र जिले का कालूखेड़ा स्थान पर राजमुछाल यूनिवर्सिटी आई है और यहाँ पर जो केंद्र के प्रभारी सर हैं इनसे बात करते हैं, कृषि के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए सर। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर आपको। और कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा में स्थित है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जिले में किसानों के बीच विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से उनके आय के बढ़ाने और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के दिशा में काम करती है। तो इस कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी ने 1996 में की। वो प्रदेश के कृषि मंत्री भी रहे हैं और इस स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि इस ज़िले में जो कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए और इसी उद्देश्य से लेकर इसकी स्थापना की गई। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको शामिल करके उनको प्रचार प्रसार किसानों तक तकनीकी पहुंचाने का काम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। जो भी कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा आता है उसको हम लोग संचालित करते हैं। जो कृषि के लाभ का धंधा जो सरकार नारा देती है तो उसको परिलक्षित करने के लिए इन सारे लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है और इस प्रकार से कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न कामों आयामों के साथ, जिसमें हम कह सकते हैं कि फसल है, पशुपालन है, उद्यानिकी है और साथ में जो हमारी महिला कृषक हैं और जो अनेकों बार कुपोषण के शिकार हो जाती हैं, कई बार एनीमिक हो जाती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए उनके श्रम को कम करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में एक होम साइंटिस्ट भी, जिसको गृह वैज्ञानिक कहते हैं, वो भी हैं, जो लगातार कृषक महिलाओं के लिए भी कार्य कर रही हैं। उनके लिए अनेकों उपयुक्त यंत्र, चूँकि कृषि में महिलाएं जो है खेतों में देखा जाए तो खेती में लगातार काम करती हैं, उनका बहुत योगदान है। तो उनको श्रम कैसे कम किया जा सके उनके लिए भी तकनीकी जो है प्रदान किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पशुपालन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो पशुपालन में भी यहाँ पर किसान भाई दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, बकरी पालन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा कई प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। वैसे तो सभी विषयों के प्रशिक्षण हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर पदस्थ हैं और वो अपने अपने विषयों में प्रशिक्षण देते हैं। एक हमारा कैलेंडर तय होता है वर्ष में जनवरी में, और उस जनवरी में जो 12 महीने के कैलेंडर तय होते हैं उसके हिसाब से प्रशिक्षण भी हमारे केंद्र से दिया जाता है, जिसमें 3 दिवसीय प्रशिक्षण से लेकर 7 दिवसीय तक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। और इसमें स्किल डेवलपमेंट का काम भी हम लोग किसानों को, जो ऐसे युवा जो गाँव में 10वीं 12वीं पास करके और खेती के काम में लगे हैं, तो वो स्वावलंबित हो जाएं, वो स्वयं अपनी कोई व्यवसाय शुरू कर सकें या खेती में ऐसा कुछ शुरुआत कर सकें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े खेती के साथ साथ। तो जो ये वैज्ञानिक हमारे यहाँ पदस्थ हैं वो एक तरह से जो प्रशिक्षण के लिए किसानों को प्रशिक्षित भी करते हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे किसान इस प्रशिक्षण के बाद स्वयं अपना व्यवसाय शुरू कर लिए हैं जिले में। कौन कौन सा किया सर? सर देखें तो जिले में कृषकों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और इसमें 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो लगभग 3 और 4 अलग अलग सेशन में प्रशिक्षण आयोजित किए गए। 4 ट्रेनिंग हमारी की गई केंद्र के द्वारा और इसमें 40-40 का बैच था। और रतलाम ज़िले में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसान प्रशिक्षित हुए
मोटिवेट होकर और ज़िले में 5-6 किसान अलग अलग गांवों में ये मधुमक्खी पालन प्रारंभ किए। पर हमारे 2-3 ऐसे किसान हैं जिसमें मैं नाम लूँगा। सादाखेड़ी में श्री दिलीप जी धाकड़ हैं, श्री सुनील जी शर्मा हैं। इसी प्रकार से हमारा गांव है सैलाना के नज़दीक है, पिपलोदा ब्लॉक का ही करिया, तो वहाँ पर भी किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और पूरे ज़िले में मिठास, शहद का मिठास दे रहे हैं। और उनका इनकम भी हो रहा है लगभग 700 रुपये प्रति किलो शहद वो मार्केट में दे रहे हैं और डिमांड भी काफ़ी बढ़ी हुई है। तो वो कृषक मधुमक्खी पालन से भी अपना आय प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा सर, सादाखेड़ी में मैं भी गया था वहाँ, और मधुमक्खी पालन जो करते हैं उनसे भी मैंने चर्चा की है। तो उन्होंने ये बताया कि सर आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा, उनकी वजह से मैं आज मतलब 1000 बक्से करीबन उनके चल रहे हैं। ये बात बताइए, आपका भी बहुत अच्छा रहा उनका सहयोग, बता रहे थे जी सर। जी बिल्कुल। हम लोगों ने भी जब प्रशिक्षण दिया तो अपने केंद्र से भी हम लोग को शुरुआती दौर में 1-1, 2-2 बॉक्स उनको दिए थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने बॉक्सों की संख्या 1000 बढ़ा लिया। एक किसान रतलाम में भी हैं जो वो भी किए हुए हैं, उनके पास भी ऐसे 1000 से 1200 बॉक्स है और उससे वो शहद उत्पादन कर रहे हैं। अच्छा, औषधीय इसमें कृषि में जी कहाँ कहाँ? हाँ, ये ज़िले में हम लोगों ने लगातार जो प्रशिक्षण और हम लोग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसकी वजह से अभी औषधीय फसल में भी रतलाम ज़िले में कृषक आगे बढ़ रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ रहा है इसके प्रति। और हम देखें तो जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, और इसके अलावा अपने कुछ किसानों ने मूसली, सफ़ेद मूसली की भी खेती की हुई है। तो इस प्रकार से ये औषधि की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि औषधि के साथ साथ अब मसाले की तरफ भी किसान बढ़ रहे हैं। और मसाले में भी देखें तो धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ और आपके अन्य जो जीरा है, इसके तरफ भी किसान लगातार अपनी खेती को एरिया बढ़ा रहे हैं। साथ में बगीचे की तरफ भी किसान भाई फल वृक्ष की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो अंगूर उत्पादन भी ज़िले में कर रहे हैं। किसान भाई हैं, समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर उन्होंने एक उद्योग भी स्थापित किया है और वाइन उद्योग है वो, और वो चला रहे हैं। युवा जो आजकल पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, वो मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं। जी तो जैसे मशरूम अगर मतलब वो करें तो उनके लिए मार्गदर्शन सर। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले सप्ताह में हमारे यहाँ मशरूम पर प्रशिक्षण भी दिया जाना है और ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। इसमें आपको मशरूम बनाने की विधि, मशरूम कैसे हम तैयार करते हैं, स्पान कैसे तैयार करेंगे, फिर उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, पूरी विधि के साथ जो है प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। और यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए एक अवसर अच्छा रहेगा कि इसके माध्यम से वो सीखें और एक मशरूम जो है उत्पादन करके और अपने लाभ अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि ये मशरूम के लिए देखा गया है कि हमें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से कमरे में भी और बेकार से बेकार पड़ी जगहों में भी आप इसको लगा सकते हैं। कम लागत में मुनाफा अच्छा है। और अधिकतर देखा जाए तो यहाँ पर जो मशरूम की 2 क्वालिटी होती है, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम, तो ये मुख्य यही पसंद किया जाता है। और इस क्षेत्र में ऑयस्टर मशरूम चूँकि कम टेम्परेचर अभी जनवरी और दिसंबर में रहता है तो अच्छा उत्पादन हो जाता है। के लिए मार्केट कहाँ पर है? हाँ, जैसे इंदौर है, रतलाम में भी मार्केट है, इंदौर है, और कुछ किसान भाई बोलते हैं कि लखनऊ और दिल्ली तक भी ये मशरूम पहुंच जाते हैं। आपने समय तो दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी यहाँ पधारें और ये जानकारी जो है किसान भाइयों के लिए जो कृषि विज्ञान काम कर रहा है, इनको आप किसानों तक आपके चैनल के माध्यम से पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम यहाँ जानकारी ली है सर से, और आपने बताया है कि किसानों के साथ में महिलाएं भी सहभागिता करती है कृषि के लिए। उन महिलाओं के लिए भी
सरकार ने ऐसी योजना बनाई है ताकि वो भी कम मतलब मेहनत में अधिक लाभ कमा सकें हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जैसे बेरोज़गार जो है युवा है उनके लिए मशरूम वगैरह एक ऐसा मशरूम की उत्पादन करना, ऐसा कम खर्च में अधिक लाभ मिलता है। और बागवान भी इधर बागवानी भी की जा रही है और मधुमक्खी पालन भी किया जा रहा है। और मधुमक्खी की जो है, मैं एक गांव में गया था तो वहाँ पर जागरूक किसान ने बताया है कि हमें मतलब सही मार्गदर्शन सर से मिला है और अच्छी ट्रेनिंग और उनके सहयोग से आज मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि 1000 बक्से मेरे पास चल रहे हैं और प्रतिदिन सब हम बिल्कुल काम कर लगे हुए हैं। सर को वो बहुत धन्यवाद दिया है उनने। और सर ने बताया कि अलग अलग मतलब ये कैंप लगाते हैं, गांव में भी जाते हैं, वहाँ पर भी मतलब समझाई देते हैं लोगों को। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। इनको मैं भी बधाई, मेरे राज मच्छाल चैनल की ओर से मैं बधाई देता हूँ सर को कि आप जो है मतलब बिल्कुल दिलचस्पी से मतलब काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट गांव में मिल रहा है। यह मैंने गांव में जाके देखा भी है सर। जी जी। ठीक सर, धन्यवाद सर, ओके। थैंक यू सर।